हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डिफेंस स्टडी। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। और वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पुटअप करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। तो मैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बने रहिए मेरे साथ रेगुलर और मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो पूछा है, एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, F मैक्सिमम इक्वल टू होता है Q V साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल के लिए, आवेशित कण के लिए। यदि आपसे मैक्सिमम फोर्स पूछा है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप थीटा को कितना रखेंगे? 90 डिग्री। यदि आपने थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया तो साइन 90 और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। तो जो मैक्सिमम फोर्स आएगा F मैक्सिमम इक्वल टू वो आएगा QV। तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि V एंड B आर परपेंडिकुलर, यानी जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। पूछा है, यदि वेग का y घटक 20 एंड x घटक 10 है, इस कण पर क्षैतिज से वस्तु की गति की दिशा होगी। यदि क्षैतिज से वस्तु की दिशा पूछे तो वो आप देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष कितना दिया है? 10 दिया है। और यदि बात करें वाई घटक तो वाई घटक दिया है 20, ये दिया है 20। यदि इसको मैं इस प्रकार से बना दूं, इस प्रकार से, और ये अब हो गया 20। आपको कोई भी डाउट यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब यदि हमें tan थीटा निकालना है तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है 20 परपेंडिकुलर अपॉन वेस, वेस है 10, तो रखेंगे 20/10, 0 से 0 कैंसिल। यदि मुझे tan थीटा निकालना है, यदि tan थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, क्या आएगा? tan इनवर्स 2, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आपसे पूछा है। तो संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक होता है C बराबर हाफ CV², ये होता है फर्स्ट फार्मूला। एंड अगर सेकेंड फार्मूले की बात करें तो वो होता, यहाँ C की जगह होगा U, क्या होगा? C की जगह होगा U, संचित ऊर्जा, ये होता है U इक्वल टू। और इधर करेंगे U बराबर, एक दूसरा फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ QV। एंड अगर बात करें थर्ड फॉर्मूले की तो वो होता है U बराबर हाफ Q² अपॉन C। ये 3 फॉर्मूले होते हैं,
स्टोर एनर्जी के। क्लियर। अगर आपसे पूछे ये फॉर्मूले आए कहाँ से, पहले तो ये समझें कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर CB, Q बराबर CB। यदि आप इस फॉर्मूले से यदि आप B का मान निकालें और यहाँ रख दें V की जगह, तो आएगा। इस प्रकार से फॉर्मूले प्राप्त होते हैं यानी निकालते हैं। ये मैं मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए ड्राइव्ड करके नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं आपको बिल्कुल कैसे प्राप्त हुआ ये तीनों फॉर्मूले ये टोटल मैं आपको डिस्कस करता। चलिए बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये वाला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ऑप्शन में दिया है, हाफ QV। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे स्नेहक के लिए होना चाहिए। अगर अच्छे स्नेहक के लिए जो आवश्यक है वह उच्च श्यानता, हाई विस्कोसिटी, अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव, यानी एक गुड लुब्रिकेंट के लिए क्या आवश्यक है, तो हाई विस्कोसिटी, उच्च श्यानता। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 kg द्रव्यमान की एक चाल 0.2 सेकेंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घटाकर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए इस पर कार्यरत उपयोगी बल होना चाहिए। इसके लिए आपने पढ़ा होगा F बराबर, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला F = dp, यानी संवेग परिवर्तन की दर को हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर इससे हम संवेग की जगह निकालें तो संवेग बराबर हम लिख सकते हैं mv/t, फोर्स = m का मान दिया 5 इंटू v दिया, सबसे पहले दिया 65 और 65 से घटकर कितने हुए 15, लेकिन ये दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यहाँ ध्यान देना सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है और इसको मुझे बदलना है मीटर पर सेकेंड में। तो इसमें गुणा करेंगे 10⁻² से कर दिया मल्टीप्लाई, अभी आ गया मीटर पर सेकेंड में, अपॉन टाइम दिया 0.2 सेकेंड, तो मैंने रख दिया 0.2 सेकेंड। यदि मैं ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा दिया और 65 में से 15 जाएंगी तो यहाँ कितना बचेगा 50। कितना बचेगा 50, एक 0 ये और एक 0 ये, -2 पावर कैंसिल, और ये 25 कितना होगा ऊपर होगा 25/2 कैंसिल करेंगे तो आएगा 12.5। कितना आएगा 12.5। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 12.5 न्यूटन। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है r त्रिज्या के एक समतल वृत्ताकार पथ पर गति किसी कार के चलने की वह अधिकतम चाल जिससे कार फिसले ना। यदि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछे, म्यू दिया एंड आर दिया और जी दिया, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन स्मॉल जी दिया हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता v मैक्सिमम = होता √μ/g/r, ये होता अधिकतम चाल के लिए फॉर्मूला। यदि यहाँ म्यू ना दे, यदि जब कभी कभार म्यू नहीं देता तो होता ओनली √g/r, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी √μ/g/r। क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि बल की दिशा में कण के बल
और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दें तब कार पर कितना बल लगेगा। तो जो वर्क है वो कितने गुना हो जाएगा ये पूछा है। आपने पढ़ा होगा W बराबर Fs, W बराबर Fs। यदि फोर्स को कर देंगे 2 टाइम्स 2 गुना एंड डिस्प्लेसमेंट को भी कर देंगे 2 टाइम्स 2 गुना, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 4W, यानी जो W डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 गुना। कितनी आएगी 4 गुना। ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी करेक्ट आंसर 4 टाइम्स। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है समआयतनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन में कौन सा सही है। यदि आपको समआयतनिक परिक्रम होगा तो समआयतनिक परिक्रम के लिए जो डेल वी का वैल्यू होता है वो होता है 0, डेल वी इक्वल टू 0। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W बराबर पी डेल बी, पी डेल बी। जब V का मान 0 रखेंगे तो W बराबर यानी जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा 0, कार्य आएगा 0। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि इसी क्वेश्चन में बोल दे समतापी परिक्रम, तो समतापी परिक्रम यदि बोलेगा तो T का मान उसके लिए होता है 0। समतापी परिक्रम के लिए T का मान 0। क्लियर। अगर बोल दे रुद्धोष परिक्रम, रुद्धोष परिक्रम आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसके लिए होता है डेल Q इक्वल टू 0, यानी जो ऊष्मा होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से, यदि जो ताप है वो कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आंतरिक ऊर्जा डेल यू नो चेंज रहेगी। क्या रहेगी नो चेंज, यानी डेल यू का मान नो चेंज रहेगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि टेम्परेचर ताप नियत है कांस्टेंट है। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा सरल आवर्त गति करते निकाय में अनिवार्यता होना चाहिए, यानी जो सरल आवर्त गति के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा है। तो सरल आवर्त गति यदि करानी है तो उसके लिए जड़त्व और प्रत्यास्थता महत्वपूर्ण है, यानी अवश्य होना चाहिए। जो इलास्टिसिटी है एंड इनर्शिया है ये दोनों आवश्यक है। बल का कोई लॉजिक नहीं है, ये बल नहीं लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार से यदि कोई पेंडुलम लटका दें तो ये ऑटोमेटिक इधर जाएगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस प्रकार से ये दोलन करता है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशियों के जोड़े मात्रक में समान व्यक्त किए जा सकते हैं, यानी जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन से जोड़े के समान मात्रक हैं ये क्वेश्चन में बोला है। ऊष्मा जूल में होती है एंड कैलोरी में होती है, लेकिन ताप होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। गलत। अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, ताप डिग्री सेल्सियस केल्विन होता है और मोल तो मोल होता है, ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अगर बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊष्मा दिया है एंड कार्य दिया है। ऊष्मा को आप जूल में मापते हैं एंड कैलोरी में मापते हैं और कार्य को भी जूल में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जूल का ये जो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है एंड कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताइए क्वेश्चंस कैसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक है या फिर थोड़ा और टफ करें। लेकिन ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादातर जो कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का एग्ज़ाम होता है सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
तो जो भी मेरे साथ अभी तक लाइव जुड़े हुए हैं एक बार वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। और आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।